जोहार दोस्तों। अभी अभी मुझे खबर लगी है भोपाल से, बड़ी दुखद सूचना है कि बमोरी में जो आदिवासी महिला थी जिसने अपने खेत पर उस क्षेत्र के किरार समाज के दबंगों को खेती करने से रोका था और उसको किरार समाज के लोगों ने वहां जिंदा जला दिया था, उसको डीजल डालकर। 80% बर्न थी और उसी दिन मैंने संभावना व्यक्त की थी कि एक डॉक्टर होने के नाते मेरा जो अनुभव है कि उसका बचना बहुत मुश्किल है यदि उसको हायर सेंटर नहीं भेजा जाता है। तो कायदे से उसको बर्न प्लास्टिक सर्जरी के लिए किसी हायर सेंटर भेजा जाना था और ऐसे परिस्थिति में जब इतना बर्न हो जाता है तो हॉस्पिटल से भी इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत रहती है। तो एक दुखद सूचना है, रामप्यारी बाई सहरिया की मौत हो गई है, हत्या हो गई है। और इस तरीके से शिवराज सिंह की सरकार में आदिवासियों को 10-10 फीट गड्ढों में दफनाया जा रहा है। नेमावर की घटना, कन्हैया भील की घटना आपको याद होगी, नीमच में किस तरीके से हाईवे पर रगड़ रगड़ कर मारा गया, और अभी बमोरी में किस तरीके से जिंदा जलाया गया। ये बताता है कि जो दबंग हैं, जो एलीट जातियां हैं, ऊंची जातियां हैं, उनमें लॉ एंड ऑर्डर का, कानून का खौफ नहीं है। आप बोल सकते हैं कि हमने गिरफ्तार किया, आप बोल सकते हैं कि हमने एफआईआर कर ली, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। लोगों में, अपराधियों में कानून का खौफ होना चाहिए। एफआईआर होने से अपराध रुकते नहीं हैं। आप अपराधों पर इस तरीके से, खासकर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट पर जो अपराध हो रहे हैं, उनको किस तरीके से रोकेंगे, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि जैसे गोंड समुदाय में यूनिटी अच्छी है तो वहाँ यदि कुछ होता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे सिवनी में हमने देखा बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए। नीमच में भील समाज का युवक था, राजस्थान से हमारे साथी आए, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के आदिवासी परिवार के, और यहाँ से भी लोग बड़ी मात्रा में वहाँ पहुँचे। इसी तरीके से नेमावर में भी जब हुआ तो बड़ी मात्रा में लोग यहाँ से पहुँचे और अपना विरोध दर्ज किया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो मुरैना है और जो गुना है, वहाँ जो सहरिया जनजाति है, वहाँ बहुत दिक्कतें आ रही हैं उनको, और दिक्कतों के साथ साथ इस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहा है। और कोई लोग, बड़ा प्रोटेस्ट या कोई संगठन वहाँ दिख नहीं रहा मुझे अभी तक। मतलब जयस गुना से मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग अभी जिला पंचायत चुनाव जीते हैं, जनपद चुनाव जीते हैं, सरपंच चुनाव जीते हैं, और आदिवासी संगठनों के कुछ लोग वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीते हैं, तो जब माँ बुद्धा समाज का आता है तो सभी को कायदे से इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, अपना विरोध दर्ज करना चाहिए। क्योंकि आरोपी तो आरोपी के पक्ष में बीजेपी के नेता क्यों खड़े होते हुए दिख रहे हैं। आप भाजपा से भी जीते हैं तो कोई बात नहीं, आपको समाज के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और रामप्यारी बाई का जो परिवार है उनको ढांढस बनाए और उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि ये जो हत्या की गई है, ये आदिवासियों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए की गई थी। तत्काल उसके परिवार को एक नौकरी दी जाए, कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के तत्काल इन दुर्दांत अपराधियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जाए। हमें एक तरफ तो पंचायत चुनाव में हमारे साथियों की जीतने की सूचनाएं मिल रही हैं। आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, मेरे चेहरे की खुशी जो है काफूर हो गई है। मतलब हमें खुश होना चाहिए था कि हमारे लोग जीत रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश के ही दूसरे अंचल से एक आदिवासी महिला को, जिसको जिंदा जला दिया गया था, उसकी मौत की सूचना मिली है। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो पावर हमको समाज से भी मिल रही है, जो हमको समाज, सरपंच, जनपद सदस्य और जो जिला पंचायत सदस्य समाज बना रहा है, क्या हम उस समाज की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं क्या? आज समाज पर अत्याचार हो रहा है और यदि हम लोग हमारी जीत का जश्न बनाने में मशगूल हैं तो आपकी मानवता मर गई है। पूरे मध्य प्रदेश के जयस कार्यकर्ता अपना मीटिंग लेकर ये जो घटना है बमोरी की, उस पर क्या किया जाए आगे, उस पर चर्चा करें, एक रणनीति बनाएं। और मानपुर का हमारा एक सामाजिक कार्यकर्ता महेश भावर, उसके लिए भी मैं बोलना चाहूँगा कि उस बच्चे को, जिसका कोई अपराध नहीं है, 11 जुलाई 2021 के पहले उस पर एक भी केस नहीं था और उस बच्चे को जिला बदर कर दिया गया है।
8 जिलों से उसको बाहर कर दिया गया। तो मानपुर इंदौर के पास है, भील समाज का लड़का है, उस निर्दोष लड़का है, उसको जिला बदर किया गया है। क्यों? क्योंकि उसने मानपुर केमिकल प्रोटेस्ट में एक प्रभावी भूमिका निभाई थी। तो इन दोनों मुद्दों पर अपनी एक रणनीति बनाकर आगे आया जाए, क्योंकि आज जो आपको समाज से जो वोट मिला है इसी कारण मिला है कि आप सामाजिक मुद्दों पर मुखर थे और इसीलिए समाज ने आपको मौका दिया है। तो मेरा यही कहना है कि इन दोनों मुद्दों पर हमको मुखर रहना है और तीव्र विरोध हमारा इन मुद्दों पर दिखना चाहिए।